वीवर जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश के बावजूद अपने शौक को मरने नहीं दिया। जी हम बात कर रहे हैं जी उस्ताद मलिक नियत साहब की, जिनके ऊपर एक बहुत बड़ी आजमाइश आई, उसके बावजूद ये शौक कर रहे हैं। आज की वीडियो में आपको उनके आई फ्लाई परिंदों का शौक करवाएंगे। बहुत ही नयाब किस्म के परिंदे हैं इनके पास, और साथ में कुछ कबूतरबाजी के ऊपर गपशप होगी। मतलब कुर्सियाँ ठीक मंगाई हैं। अच्छा को जाने आना ये अच्छा प्लास्टिक नहीं बनी है। पक्का बच्चा ला सको ना नहीं पूरा जाल भी पीछे फेर के। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, पिजन पाइट की तरफ से आज हम रावलपिंडी सिटी में कबूतरबाजी का एक बहुत बड़ा नाम, एक मोर सीनियर पर्सन जिन्होंने कबूतरबाजी के अंदर बड़ी कुर्बानियाँ की, बड़ी स्ट्रगल की, जी हम बात कर रहे हैं उस्ताद मलिक नियत साहब की। आज हम उनके सेटअप के ऊपर मौजूद हैं। दोस्तों भाइयों, आज कबूतरबाजी के ऊपर इनसे गपशप होगी, और पिछले 10 एक साल से ये बीमार भी हैं, तो तमाम भाई इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला की ज़ात इन्हें सेहत दे। तो चलेंगे नियर भाई की तरफ और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र रब्बुल आलमीन। नियर भाई, सबसे पहले तो आप अपने साथ बैठे ये दूसरे जो हमारे मेहमान हैं, दोस्त भाई हैं, इनका ज़रा तारुफ करवा दें, फिर बात को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये सबसे पहले तो हमारी जो पार्टी है उस्ताद अमजद सिद्दीक मुगल नाम से पार्टी है। जी तो ये हमारे जो बैठे हुए हैं मेरे साथ उस्ताद राजा खलील हीरा साहब DHA से, ये इनके पास हमारे जो दादा उस्ताद की जो पग है जिनके वो इनके पास है। साथ जो उनसे न चौधरी उस्ताद चौधरी अल्लाह साहब बैठे हुए हैं। तो इनके जो उनसे जो हमारी पार्टी के चेयरमैन, हाँ। इनके साथ जो बैठे हुए हैं उस्ताद मलक खुरम साहब पेंट वाले, ये हमारी पार्टी के सरबराह हैं। उसके साथ हमारे बैठे हैं उस्ताद राजा वसीम साहब और सीमी, ये भी हमारे उस्ताद भाई। इन सब भाइयों की मोहब्बत से ये सारा सब निज़ाम हमारी पार्टी चल रही है। सब एक हमारे तो साथ उस्ताद राशिद खान साहब जो है उनको भी हमने मदऊ किया था साथ, लेकिन वो तशरीफ किसी काम की वजह से, मसरूफियत की वजह से नहीं तशरीफ ला सके। और दूसरे हमारे जो बहुत प्यारे भाई उस्ताद अपना राजा अरशद साहब जो उनसे वो इस वक्त UK में गए हुए हैं, इसलिए वो नहीं मौजूद हो सके। तो सबसे पहले तो आपकी सेहत के ऊपर बात करना चाहेंगे, फिर कबूतरबाजी की तरफ आते हैं। आप अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये बताएं कि आज से कितना अर्सा पहले ये आपके साथ मिसहैप हुआ कि आपकी बैक बोन है वो डैमेज हो गई, फ्रैक्चर हो गई? ये 2015 में जी, मैं ये इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। 2015 में मैं ये सीढ़ी से उतर रहा था, ये लोहे की सीढ़ी लगी है, तो उसका स्टेप टूट गया था, जिसकी वजह से मैं तकरीबन 8 या 9 फुट की बुलंदी से नीचे गिरा हूँ, जी जिसकी वजह से मेरे जो ना मोरे टूटे हैं, उससे मेरा स्पाइनल कार्ड इंजर हो गया। तकरीबन ये 10 साल होने लगे उन्हें। स्पेन से छुट्टी में, स्पेन से छुट्टी से आया था मैं। तो मतलब तकरीबन हर साल दूसरे साल में आ जाता स्पेन से, वो अपना ये शौक वगैरह और जो ना वो करता था। जारी रखा हुआ है। अभी भी आप आउट ऑफ कंट्री हैं? जी, मैं रिसेंटली अभी वापस आया हूँ, जी तकरीबन 10 माह में 15-16 अप्रैल को मैं वापस आया हूँ 2025 को। तो मैं गया था तकरीबन 22 जून जी 2024 को मैं स्पेन गया हुआ था। तो ये वापसी मेरी तकरीबन 10 एक माह तक मैं वहां पर रहकर अभी आया। शौक का एक जुनून है आपको, और शौक के लिए आप हर दफा हर साल इधर वापस आते हैं जी, इस बीमारी की वजह से। तो बताएं शौक की तरफ आप कब आए, किस तरह आए, कितना टाइम हो गया आपका? शौक तो देखेंगे बचपन से ही है, जी तो चलते आए साथ साथ सारे बचपन से चल रहे हैं। बाकी ये तो आगे जो सिलसिला कार जो से फिर आहिस्ता आहिस्ता पार्टियों से उस्ताद साहब से मतलब मुतारफ होते होते जो ना ये इस स्टेज तक पहुंच गए। तो कायदा मुकाबलों का आगाज आपने कब किया इस छत से? इस छत से तो तकरीबन 10 साल से अबव हो गए हैं। उससे पहले हम जो है ना मार्केट में हम दोस्त इकट्ठे शो करते थे, वहीं से हम करते जी रहे। इससे 10 साल तकरीबन 15 एक साल इधर से हो गए हुए शो करते हुए। अच्छा, इस छत से तकरीबन 10 साल हो गए। तो उस्ताद जी,
अभी आपके पास जो कबूतर हैं वो कौन कौन सी नस्लों के हैं? सुने आपके कोई पार्टी के वेड़े कबूतर हैं रावलपिंडी में, उन कबूतरों का बहुत अच्छा रिजल्ट है रावलपिंडी से बाहर भी। तो वेड़े कबूतर हैं आपके पास, और कौन कौन सी नस्लों के कबूतर हैं? जी कबूतर तो माशाल्लाह मेरे जो है ना अल्लाह पाक जन्नत और फिरदौस में मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद अमजद सिद्दीक साहब जो है उनको जिनसे उनके कबूतर हैं सब। और उसके बाद मेरे उस्ताद भाई ये बैठे हैं उस्ताद राजा खलील साहब इनके तकरीबन हमारी पार्टी के आपस में हम मिक्स कबूतर जो उनसे पड़े जी, हुए सब सब पड़े हुए हैं हमारे उस्ताद सब उस्ताद भाइयों के कंबाइन शौक है। कंबाइन शो जी, होता है। हाँ, हमारे पास उस्ताद वो भेड़ों के अलावा जो है उस्ताद अमजद सिद्दीक साहब के मलंगी कबूतर जो है वो हमारे जी। पास मेरे पास पड़े हुए हैं। ये तकरीबन 30 एक साल मेरे ख्याल से इससे पुरानी तो नस्लें सर हैं। ये कितने साल हो गए भेड़ा भी जी तो तकरीबन 15 एक साल हो 15 एक गए। साल हो गए हैं, क्योंकि रावलपिंडी में बड़ा नाम है इन कबूतरों का, और जितनी भी बड़ी छतें हैं उन मेरे से छतों भी के ऊपर। ज्यादा जो है ना जी मैं जी, आपको बताऊं क्योंकि मैं इंसिडेंट्स की वजह से और बाहर जी, रहने की वजह से मैं थोड़ा सा मतलब मतलब दूर रहा हूँ उस्ताद साहब से ये कह लें कि जी, जब मैं जा नहीं सकता था मजबूरी थी मेरी जरा जी, ना। जी। तो मेरे ये भाई जो है ना ये सब इन भाइयों का बहुत क्लोज ये उनके मतलब ज्यादा डिटेल आपको जो है ना मेरे से ज्यादा ये डिटेल उनकी क्योंकि इनके इन्होंने उड़ाए भी हैं साथ। वो ये उनके ज्यादा जी करीब ये थे। करीबी हैं उनके उनसे उड़ाए भी इन्होंने और उनको बेहतर समझते रहे हैं। उस्ताद जी, कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, वो चीजें आपसे पूछना चाहेंगे कि रावलपिंडी का वेदर जो है वो कबूतरबाजी के लिए कैसा है? मुश्किल है। मुश्किल है, टफ है? मुश्किल है टफ है। ए, तो स्टेबल नहीं है स्टेबिलिटी नहीं है ना इस अच्छा, मौसम के अंदर सुबह के स्टेबिलिटी वक्त नहीं है। मौसम हवाएं ज्यादा होती हैं, जी और ये तो डिपेंड बाज औक़ात हवाएं तेजी है बाज का बिल्कुल नहीं होती। जी, ज्यादातर हवाएं होती भी है। और शाम के वक्त भी अक्सर तूफान आ जाता है। जी ये तूफान का पता ही नहीं चलता एकदम दिन में 12 बजे के भी 1 बजे के भी शाम को आ जाता है। और साथ में मरी का जो सिलसिला है, इधर से लगड़बेरी बाज वाला मसला भी होता होगा। और वो तो लाजमी के सामने पहाड़ों का सिलसिला सारा इधर जी। है। तो इस वेदर में किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए? आप कैसा परिंदा लाइक करते हैं कि आप नेश की नज़रात के लिए बताएं कि इस तरह का स्ट्रक्चर जो रावलपिंडी के इंटरसिटी के लोग हैं वो किस तरह का परिंदा रखें? मीडियम साइज का, बड़े साइज का, या छोटा कबूतर होना चाहिए? ज्यादातर जो मीडियम कबूतर जो है ना वो सुटेबल है सारा इस यहाँ जी। के लिए। ना बड़ा तो ना छोटा जो है ना वो सुटेबल नहीं यहाँ दरमियाना सा कबूतर जो है ना वो सुटेबल है। और उस्ताद जी, परिंदे तो तमाम नस्लों के ही अच्छे हैं, आपके पास तमाम ब्रीड्स पड़ी हुई हैं। इधर आपकी छत के ऊपर वैरों के अलावा कौन सी ऐसी ब्रीड्स हैं जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है? मलंगी कबूतर है हमारे हम्म, उस्ताद जी के जिनसे थे वो है हमारे पास मेरे अपने जो खाकी कबूतर हैं वो हैं उनका माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट रहा है। और लाखी ये हाजी साहब हैं इनके कबूतर पड़े हुए हैं उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मतलब है हमारे पास चल रहा है। उस्ताद जी, आप परिंदे जितने भी इधर उड़ाते हैं जो आगे पेयरिंग करते हैं, या ये कबूतर आपके अपने घर के ही होते हैं, या ये दोस्त बाब हैं जो ये इनसे? सब हम सब भाइयों ने आपस में एक दूसरे के भी उनको मुझे जरूरत पड़ी मैंने उनसे लिए जी। उनको जरूरत पड़ी वो यहाँ से ले जाते हैं तो अब आपस में हम एक जगह पर इकट्ठे जिनसे ना एक दूसरे के साथ मिलकर चलने वाले। तो उस्ताद जी, अभी दोस्तों भाइयों को इन कबूतरों का शौक भी करवाएंगे साथ में। तो आप बताएं कि कबूतर के अंदर दो पोर्शंस होते हैं, अक्सर जो हमारे सीनियर पर्सन है, जो साजा कराम है, वो बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कबूतर के अंदर पॉइंट्स का बड़ा मेन किरदार है, कुछ लोग कहते हैं ब्लड का मेन रोल है। तो आपकी नजर में दोनों पोर्शंस को होना चाहिए, या सिर्फ पॉइंट्स का ही होना आप ब्लड समझते भी जरूरी है और पोर्शन भी जरूरी है दोनों। हैं? दोनों ये चीजें तो होनी चाहिए, ये दोनों जरूरी है। और ब्रीडिंग में भी आप दोनों जी चीजों को दोनों देखते हैं। दोनों को देने से। तो साज जी, अभी आप अपने कुछ कबूतरों का शौक करवाएं, साथ में गपशप भी लगाते हैं। जी दोस्तों, अब आपको उस्ताद मलिक नियत साहब के जो इंतहाई नायाब किस्म के कबूतर हैं उनका शौक करवाते हैं। ये हमारे उस्ताद जी का जो है ना अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम उनको अता करे। ये आमीन। उनके जो से मलंगी कबूतर जिसका नाम जो है ना ये माशाल्लाह ये वो वो ब्लड लाइन है। जी हाँ ये वो ब्लड लाइन के क्या वो है ही वो ही है जी। दोस्तों, मोल्टिंग सीजन है इन दिनों में, आपको पता है जी जाड़ जी का मौसम है। झाड़ में करीचा में जी, लगे हुए कबूतर है। तो फिर भी कोशिश करेंगे अच्छा सा अच्छा शौक हो जाए आप लोगों को।
ताजी ये कबूतरों की आंखों में जो रेंग्स होते हैं ये वक्त के साथ जाहिर हो जाते हैं या कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं जिनमें जानवर जिनके बीच में होती है जी, ब्रीड्स के अंदर कुछ जानवर होते हैं जी, कुछ कुछ वक्त के वक्त के साथ जब साथ कबूतर अपनी उम्र पूरी करता है उभर आते जी। हैं तो बाहर। ये अपनी आंखें खूबसूरत करता जाता है। जी दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ रावलपिंडी की कबूतरबाजी का एक और बहुत बड़ा नाम राजा खलील और इलिया इसके साहब टिकट भी तो सब मौजूद है। पकड़ना सी। ये कबूतरबाजी में बड़ी समझ बूझ रखते हैं। आज इनसे भी कुछ ऐसी चीजें, ऐसे टिप्स लेके नए शौकीन हज़रात के लिए आप लोगों को देंगे जिसमें कबूतरबाजी में बड़ा फायदा हो जाएगा उन्हें। उस्ताद जी, कबूतरबाजी में आंख का भी कोई किरदार होता है? आंख का लाजिम बात है जी, आंख का किरदार होता है, लेकिन इतना नहीं है जितना बहुत सारे उस्ताद बताते हैं। जी। बेसिक कबूतर की जो ब्लड है, उसकी हड्डी, जोड़, पर है। आंख तो बेसिक एक देखने के लिए होती है, लेकिन चलो इसमें ये है कि नस्ल का पता चलता है। किरदार इसका मेन जो है वो नस्ल की तरफ है कि आप आंख देख के कबूतर की नस्ल के मुतालिक बता सकते हैं फलां नस्ल में से ये कबूतर बना हुआ है। उस्ताद जी, आप भी काफी अच्छे से मुकाबले कर रहे हैं इधर रावलपिंडी सिटी में, तो आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे कि रावलपिंडी में जो पुराना शौक था वो फिक्स कबूतरबाजी का था। आजकल मैक्सिमम जो लोग हैं वो ओपन की तरफ आ गए हैं क्योंकि वक्त के साथ चीजें चेंज हो गई। आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी शौक ओपन होना चाहिए या फिक्स को आप ज्यादा लाइक करते हैं? देखिए जी, हमने तो सारी जिंदगी फिक्स कबूतर उड़ाए हैं। जो पिंडी का शौक था इधर का, वो फिक्स का ही था। लेकिन अभी जो वक्त है ना, वो अभी आपने अपने सवाल में ही कर जी। दिया है। वक्त तब्दील हो गया है और ये दुनिया सारी ना सकड़ के इस मोबाइल में आ गई है। बिल्कुल जी। ठीक है ना? जी जी। अभी लाहौर वाले किस्से बाजी लगा रहे हैं, सियालकोट वाले किस्से लगा रहे हैं, पूरा पंजाब इसके अंदर आ गया है। तो अभी बाजियां सारी तकरीबन पूरे पंजाब की, बल्कि अब पंजाब क्या, खैबर पख्तूनख्वा भी इसमें शामिल हो गया है। ठीक है, तो इस वजह से अभी बाजियां ओपन ही आगे जो हालात जो बन रहे हैं कि साल 2 साल के बाद ये पूरा पिंडी ही ओपन की तरफ चला जाएगा। ये पीछे 24 मई, 26 मई, 28 मई का रोला था, जी। वो 26 वाले भी अभी 24 वालों के साथ हो गए। तो ये सारे इन्होंने, इनके पास और कोई इख्तियार ही नहीं था जी। ये काफी अरसे से ये बहस चल रही थी, 4 कबूतर डाल लें, 6 कबूतर डाल लें, 2 डाल लें। लेकिन कुछ बंदे थे जो कहते नहीं नहीं नहीं, ये इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा। लेकिन अभी जो मौसम के हालात हैं, अभी 24 मई को अगर पिछले इस साल बाजी उठती, हमारा 24 मई और 26 मई जो रूल होता है, तो जो 24 मई को तूफान आया, किसी के एक कबूतर बैठा है, किसी के 2 बैठे, किसी का बैठा भी नहीं है, जी। तो वो कहाँ से पाबंद कबूतर दोबारा उड़ा सकता था? जाहिर है वो कबूतरबाजी की दौड़ से वो लोग बाहर हो नहीं, वो जाते हैं। पाबंद वाला तो उसने उड़ा ही नहीं सकता था ना, क्या करता जी। पहली बाजी के बाद। मेरा एक कबूतर मैंने ओपन उड़ाई थी, 24 तारीख को मैंने कबूतर उड़ाए हैं, एक कबूतर बैठा, 10 कबूतर नहीं बैठे। तो अभी मैं वो पाबंद में होता तो मैंने आराम दौड़ से पहली बाहर बाजी हो में गए। आराम जी। से बैठ जाता। तो उस्ताद जी, ये आपके हाथ में जो कबूतर है इसके बारे में आप बताएं कि ये भी आपकी पुरानी नस्लों में से ही है? जी जी, ये हमारे जो है ना, मेरा दोस्त है लाहौर में, सलीम साहब। जी जी। ये उनके घर का ब्रीड उन्होंने मुझे कबूतर दिए थे, बनी हुई है। इसको 3 नंबर हम कहते हैं। तो ये माशाल्लाह मेरी कबूतर ऐसे कबूतर थे कि इसने पूरी पार्टी में ना नाम बनाया। और मैं 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह 2018, 2019 और 2014 अनबिटन रहा हूं पिंडी में। माशाल्लाह जी। जी, पिजन प्राइड की तरफ से फिर आपको एक दफा फिर बहुत बहुत मुबारक हो। ये कबूतर है जी, हमारे 3 नंबर कबूतर है माशाल्लाह। ये हमारी अमजद सदीक मुगल पार्टी में एक बहनों ने जी। और एक इन कबूतरों ने, ये मिलके हमारा, इन्होंने बहुत अच्छा टाइम हमारी पार्टी का इन्होंने गुजारा माशाल्लाह। इसके अलावा एक और कबूतर है हमारे पास, वो मतलब खुरम साहब के पास है, वो कां कबूतर है जी। वो भी माशाल्लाह एक अपने, उनमें भी बहुत सारी खुसूसियात हैं। उस्ताद जी, आपके पास भी जल्द ही दोस्तों भाइयों को शौक करवाएंगे क्योंकि माशाल्लाह बहुत ही नया किस्म की ब्रीड्स आपके पास मौजूद हैं काफी अरसे से। ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन भाई का मुझे नाम नहीं आता। चौधरी, उस्ताद चौधरी अल्लाह दिता साहब। उस्ताद चौधरी अल्लाह देता साहब, ये भी कबूतरबाजी में बड़ी समझ बूझ रखते हैं। इनकी तरफ चलेंगे। उस्ताद जी कैसे हैं आप? ठीक है जी, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। उस्ताद जी, अभी आप शौक कर रहे हैं या बैकफुट पे चले गए हैं? जी, मैं अभी बैकवर्ड में, अभी पिंडी का सालों से मैं उस्ताद राजा फैसल की कमेटी बनी है, सालसी कमेटी। जी जी। तो मैं सालों से अभी इसलिए शौक से मतलब साइड की हुई है, तो लोगों को शौक करा रहे हैं। अभी इस छत से आपका कंबाइन शौक है नियर बाई की हाँ, छत से? ये उस्ताद भाई मेरे, इनके साथ इधर कंबाइन ले आओ। शौक है हमारा। ये राजा खलील साहब है,
ये हमारे दो माजी सरबराह दो ही ले गए हैं खुर्रम साहब हैं, राजा हुसैन साहब हैं, इनके जोड़ा साथ नहीं मादी बैंक में शौक है हमारा। ये इनकी पार्टी के सरबराह हैं जी, राजा खुर्रम साहब, मलक खुर्रम गाड़ा साहब। दे 31 नंबर जी इधर उस्ताद जी, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अदर दे आपका शौक भी इसी छत से होता है? अपनी छत है तो आपके पास भी जल्द ही आएंगे, दोस्तों भाइयों को शो करवाएंगे, आपके साथ उधर ही गपशप होगी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। स्वाद होना दे जागी तेरे कबूतर से वो उन्हां दा पुੱਤਰ ही ना तो गल कर ना तू। ये वो कबूतर हैं जो हमारे उस्ताद हमसे सदीक मुगल साहब के वेड़े कबूतर, जिसका माशाल्लाह इस पूरे इलाके में नाम है। नंबर पे छोड़ा पूरा बनाना ये वेड़े कबूतर हैं, अभी ये क्रीज में लगे हुए हैं ना, तो वैसे ये बहुत खूबसूरत कबूतर है। तो ये वेड़ा इसलिए इनका नाम रखा गया है जी कि जब ये पहली बार जोड़ा लगा तो इसके दो बच्चे बाहर निकले हैं ना, जी जी तो वो कद बुत में काफी तगड़े और खूबसूरत थे ना, जी और उनकी चाल थी। उस्ताद जी जब बाहर बैठे हैं ना, तो हमारे इस इलाके में फतेह जंगी बाड़ियों का बड़ा जो था ना जी शौक है, तो कहते हैं उन्होंने देखे और कहते हैं लगना इन ये जिनको फतेह जंगी बैड़े ने, अच्छा उधर से नाम पड़ गया उधर से है। इनका फिर नाम बैड़े पड़ गया। तो इन्होंने ये देखे, इनका साइज भी देखे ना, इनका जी। साइज देखे, इनका पर की लेंथ देखें माशाल्लाह, वो कहाँ पे इनका पर जा रहा है। बड़ी लेंथ से है। ये बड़े कबूतर हैं, इनकी बगल देखें, बगल कहाँ पे जा रही है। ठीक है, ये कबूतर में होती हैं। इसकी तीलियां देखें, पर की एंड तक इसकी तीलियां बारीक हैं ठीक है। और एंड तक जा रही हैं, पर पूरा इन्होंने खड़ा किया। इस इन्हीं परों ने तो आसमान में इनको खड़ा करना है ना। बिल्कुल उस्ताद। जो जितनी हवाएं हैं पिंडी जी। में, जो सिस्टम है, अगर इसका पर ऊपर से कमजोर हो गया तो इसने तो थक के तो वापस आ जाना है। और उस्ताद जी आप क्या कहना चाहेंगे, कबूतर के ये जो तीलियों के ये सिरे होते हैं, पार के सिरे होते हैं, ये इधर गोल होने चाहिए या नोकदार होने चाहिए? रावलपिंडी का जो वेदर है इसमें देखें जी, बेसिक जो उनसे ना, जो लाहौर वाले पसंद करते हैं वो ज्यादा कोई नुकर वाले पार जी, जो तेज पारा कबूतर पसंद पसंद करते हैं। तो पिंडी में आवाज ज्यादा होती है, तो इसमें ऊपर से ज्यादा के गोल हल्का सा पार हो तो उस कबूतर की वापसी ज्यादा है। जी वो जो कबूतर है ना, वो घूमता कम है पिंडी में। तो जो पतले परों वाले ज्यादा बुलंदी में जाती हैं, इधर तूफान ज्यादा है। पंजाब में मौसम एक जैसा खड़ा मौसम है, तो यहाँ तूफान ज्यादा है, जिसकी वजह से थोड़े से जिनके पार ऊपर से वो ज्यादा भी गोल नहीं होने चाहिए, लेकिन थोड़े हल्के गोल हो तो वो ज्यादा घर में वापस। और उस्ताद जी ये कबूतर की जो हड्डी है इस वेदर में किस तरह की होनी चाहिए? बड़ी हड्डी का होना चाहिए या एक मीडियम हड्डी जो होती है? देखिए जी, छोटी हड्डी तो कहीं भी पसंद नहीं की जाती है ना। जी हड्डी इतनी हो कि आपके जो उसके जो है ना जोड़ों के साथ जाके नजदीक नजदीक हो। नजदीक चली जाए, जोड़ ऊपर दुम की तरफ ऊपर हो और आपस में इस तरह यू शेप में हो, एक सीक्वेंस में हो। जी जी, तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होने चाहिए। जोड़ हार्ड होंगे तो फिर कबूतर सख्त हो जाएगा, वो फिर उड़ना कम कर देगा। और उस्ताद जी नए शौकीन ज़ात के लिए ये भी बताएं कि कबूतर को नरम होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक मेन चीज है कबूतर के अंदर, जो नए शौकीन नजर आते हैं उन्हें नहीं मुलायम पता। कबूतर तो होना चाहिए, सख्त कबूतर तो सख्त नहीं काम करता। मुलायम ही कबूतर तो मुलायम ही है, रेशम की तरह हो, हाथ फेरो मजा आए। एक कबूतर है, वही कबूतर लंबी परवाजें देते वही हैं। उड़ेगा, जल्दी तैयार भी वही होगा, 4 गोलियां भी लेके वो तैयार हो जाएगा। और उस्ताद जी ये कबूतर जो फेट कबूतर होता है, जब वापसी पे कबूतर दुराने प्रवाज वापस आता है, शाम को या दिन को वापस आता है, तो फेट कबूतर को दाने के ऊपर आना चाहिए या पानी के ऊपर आना चाहिए? देखिए जी, कबूतर जो ठीक होगा वो तो पानी की तरफ नहीं जाएगा ना, दाने के ऊपर आएगा। जाहिर बात है, उसको आपके खुराक की तरफ वो ढूंढेगा, वो फिट है। तो जो बहुत ज्यादा पानी की तरफ जाएगा, बाज़ औक़ात कबूतर चले भी जाते हैं, जब आप उनको उड़ाते हैं, गर्म चीजें देते हैं, कबूतर जाते हैं, लेकिन जो उस्ताद होते हैं उनको दोबारा उसको पानी से भी उसको उठा के तो संभाल लेते हैं। बाज़ औक़ात बहुत गर्मी होती है, कबूतर चला जाता है पानी पे, लेकिन ओवरऑल जो कबूतर पानी की तरफ कम जाएगा वही कबूतर होगा। ये जो नेश की नजरात हैं वो भाई सुन लें, ये बहुत बड़ा टिप दिया उस्ताद जी ने कि एक जो फेट कबूतर होता है कि उस कबूतर को दाने के ऊपर आना चाहिए, ना कि पानी के ऊपर जाना चाहिए। तो ये नैयर भाई के हाथ में भी एक कबूतर है, उसका भी आपको शो करवाते हैं उस्ताद मलक मियां साहब के हाथ में। जी ये भी कबूतर जो था अल्लाह चंद फरदौस में वाला मुकाम अता करे हमारे उस्ताद जी को, ये उन्हीं के कार से दिया हुआ, उनके 13 जो कबूतर थे उनमें से ये उन्होंने एक मुझे भेजा था गिफ्ट। इसके माशाल्लाह बच्चे जो से बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे पास भी है, और ख़ास तौर पे वकास खान हजरो जी जो है ना उनके पास बहुत अच्छा, उनके पास भी बहुत रिजल्ट है। इसका दोस्तों आप आपको शो करवाते हैं।
इंतहाई नायाब किस्म के परिंदे हैं इनके पास दोस्तों। ये रावलपिंडी की बहुत बड़ी छत है। रावलपिंडी की एक बड़ी पार्टी, रावलपिंडी का एक बड़ा नाम उस्ताद मलक नियर साहब। शौक का जुनून है इन्हें दोस्तों भाइयों, बीमारी के बावजूद भी ये अपना शौक इन्होंने जारी रखा हुआ है। ये इसकी पंजों का शौक है। उस्ताद जी वेड़ों में कलर एक ही होता है या वेड़ों में मुख्तलिफ कलर्स होते हैं? वेड़े जो से हमारे इसमें ना ज्यादा ये जो से जलदार निकलती हैं और इनमें खाकी भी निकलती हैं। कसूरी कबूतर जो से लाजमी बात है, इसमें जो कमगर कबूतर है ना जी, खाकी कबूतर इनमें से निकलते हैं, खाकी भी इसमें है। और ये ज्यादा ये जलदार टाइप जो कसूरियों का रंग होता है उसी में निकलते हैं ये परिंदे। जी जी, ये कसूरियों का जो रंग है ज्यादा वही रंग है, लेकिन इसमें कसूरियों में से खाकी निकलते हैं। ये अपने नजर आते हैं दोस्तों। ये भी वेड़ है उस्ताद जी। बढ़िया जी, ये भी माशाल्लाह इसमें से ये कलर के भी है। ये देखें, ये कबूतरी 3 साल पहले अक्टूबर में ये रात को अंधेरे 7, 7:15, 7:30 इसकी बागियों में परवाजें हैं। अभी ये आपने जोड़ों में डाली है? जोड़ों में डाल माशाल्लाह। दोस्तों इस वक्त रावलपिंडी सिटी में उस्ताद मलक नियर साहब के सेटअप के ऊपर उनके कबूतरों का आपको शो करवा रहे हैं। माशाल्लाह। उस्ताद जी आजकल आपको पता है कि प्रोफेशनल मेडिसिन तमाम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम छतों के ऊपर, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो देसी नुस्खा जाते हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं या वक्त के साथ जो चीजें अब चेंज हो गई हैं, प्रोफेशनल मेडिसिन आ गई हैं, तो वो नेशकीन हज़रात को किस चीज की तरफ ज्यादा जाना चाहिए? देखिए जी, अभी कबूतर जो ये उड़ रहे हैं ना, ये जो साथ के बाद बैठ रहे हैं, पहले हम पिंडी में कबूतरबाजी होती थी 2-2:30 बजे ना, जब मैं आपको ये बात कह रहा हूँ 2002, 3, 4, 5, क्योंकि हम 1993-94 से शो कर रहे हैं जी, ठीक है। उस टाइम 2 बजे, 3 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे हमारी हार जीत हो जाती थी। उस टाइम ये चीजें नहीं थी, देसी काम था और एवल की गोली थी मनके में रख के, तो बकाया इसी तरह। अभी ये जो परवाजें शाम की, रात की, एक दिन बैठ रहा है, दूसरे दिन फिर रात को बैठ रहा है, ये देसी मेसी वाला काम नहीं है। इसके साथ टोटल ये जितनी बाहर की बहुत टॉप कंपनियां हैं, तो उनमें से ये संभालने की दवाइयां आ रही हैं जी, तो ये लोग दे रहे हैं। कोई आइडियल बिल दे रहा है, कोई के गोल्ड दे रहा है, रिकवरी दे रहा है, कोई रंग बिरंगी पानी है, कोई पीले रंग का पानी है, कोई लाल रंग का पानी है। बस इन्हीं से काम चल रहा है और अच्छे उड़े हैं कबूतर लोगों के, जिनका इन चीजों के ऊपर हाथ बैठ गया वो आगे निकल गए हैं। उस्ताद जी मुकाबले तो आपने बहुत से किए हैं, आपसे क्वेश्चन है, फिर उस्ताद नियर साहब से, मलक नियर साहब से भी क्वेश्चन करेंगे। पहले आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे, बहुत से मुकाबले आपने जिंदगी में किए हैं, कोई एक ऐसा मुकाबला जो आपको अभी तक याद हो, जिसको आप याद करते हो कि वो मुकाबला ऐसा था कपों के अंदर, या जो आपने बाजियां खेली हैं उस मुकाबले के बारे में बताएं, बहुत ही टफ रहा है आपका। ये राजा खुरम साहब है जी, जद्दे वाले जी, माशाल्लाह, इनसे मेरा 3 साल शौक हुआ है, अच्छा शौक हुआ है, अच्छे मुकाबले इनसे हुए और आखिर में हार जीत हुई है। तो ये एक अच्छे शौकीन भी अच्छे हैं ये, तो इनसे शो करने में मजा आता है, तो बाजी भी ये आखिर तक ही लेके जाते हैं। अच्छा, उनके साथ जो आपका शौक हुआ है वो बड़ा ही टफ और जी जी अच्छा शौक है। अच्छा, आज की तो गेम है ना, कभी वो जीत के कभी टफ गेम है, तो लेकिन शौक हमारे इनसे अच्छा होगा, अच्छे शौकीन है।
तो उस्ताद मलक नियत साहब, आप बताएं जी, आपने भी बहुत से मुकाबले किए हैं इस बीमारी में भी और बीमारी से पहले भी, कोई एक ऐसा मुकाबला? बीमारी में तो सबसे वैसे ही समझे ना, जी मेरे लिए वैसे ही टफ है सब कुछ। बिल्कुल। तो समझे ये मैं तो इसलिए मुकाबले जिनसे भी हुए हैं, अच्छे मुकाबले हुए हैं, कभी वो जीते कभी हम जीते, बस इसी तरह सिलसिला शौक चलता अच्छा रहा, हुआ है। अच्छा शौक होता रहा हमारा। हमारी दुआएं आपके साथ जी हैं उस्ताद जी, अल्लाह ताला की जात आपको सेहत दे, जल्दी आप अपने कदमों के ऊपर खड़े हों, इलाज आपका भी जारी है। तमाम भाई भी दुआ करें उस्ताद जी के लिए, और स्पेशल उस्ताद जी के लिए जब ये वीडियो हम क्लोज करेंगे, आपने वीडियो पूरी देखनी है और एक अच्छा सा कमेंट करना है और उस्ताद जी को अपनी दुआ में याद रखना है। तो उस्ताद जी जाते हुए नेश की नजरात के लिए या रावलपिंडी की जो कबूतरबाजी है उस हवाले से अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो? बस ये अब शौक है, इसको शौक समझ के करें, अना का मसला ना बनाएं। क्योंकि जब आप अना का मसला बनाते हैं फिर आप टेंशन में आ जाते हैं, जी तो टेंशन में शौक नहीं करना चाहिए। अपनी सबसे पहले शौक है ही वो है कि जो एक दूसरे को भाईबंदी का शौक भाईबंदी का शौक है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें, बकाया और कुछ भी नहीं है इसमें, बकाया टाइम ही टाइम है जो आपने जाया जाया करना। करना है। तो उस्ताद जी आपका बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह ताला दोस्तों जल्द ही उस्ताद जी के सेटअप के ऊपर जाएंगे, आपको इनके कबूतरों का शौक करवाएंगे। तो अब आपसे इजाजत चाहेंगे, अल्लाह हाफिज। और दोस्तों एक दफा फिर आपने कमेंट सेक्शन में जाके एक अच्छा सा कमेंट करना है और इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और स्पेशल फिर वही बात करेंगे, उस्ताद मलक नियत साहब के लिए दुआ जरूर करनी है, अल्लाह ताला की जात इन्हें सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम।